हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खनी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग की इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 3 पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें बताना है कि मैटर कौन कौन से हैं। चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड ड्रिंक, लेमन जूस, लेमन वाटर और स्मेल ऑफ परफ्यूम। जी सब बताना है इसमें से कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हमें मैटर की डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैटर की डेफिनेशन क्या होती है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है, उसका अपना एक वजन होता है और वो जगह घेरती है, तो उसे हम कहते हैं मैटर। तो अब देख लेते हैं भाई, इसमें कुछ होते हैं मैटर के तीन स्टेट होते हैं। एक सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है, एक गैसेस स्टेट होता है। तीनों स्टेट में आपको मैटर मैटर जो रहता है, मैटर नॉट मेटल, मैटर METTER मैटर मिलता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा मैटर है, तो हम देख लेते हैं। फॉलोइंग आर मैटर, जो सॉलिड स्टेट के हैं वो वाले मैटर हैं। इसमें कौन कौन सा है? चेयर और आलमंड्स, ये हैं आपके सॉलिड स्टेट मैटर। लिक्विड स्टेट मैटर में आएगा आपका लेमन वाटर और कोल्ड ड्रिंक। गैसेस स्टेट मैटर में आएगा आपका एयर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब यहाँ पे देखिए आप कि ये जैसे लव है, लव आपकी फीलिंग है, इसीलिए ये आपका मैटर नहीं है। स्मेल, हमने स्मेल ऑफ परफ्यूम बोला, जिसे आप इसको गैसेस स्टेट का मैटर बोला, लेकिन स्मेल जो है वो आपका मैटर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्मेल है वो आपका एक गुण है कि सूंघना कोई चीज़ को, इसको बोलते हैं स्मेल। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, जब परफ्यूम लग गया उसमें तो उसमें एक अलग हो गया वो, तो इसीलिए वो मैटर होगा। स्मेल गंध माने सूंघना, वो आपका मैटर नहीं होगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसमें है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके रीजंस देने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस के लिए रीज़न देना है पहला कि अ स्मेल ऑफ हॉट सिजनिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। आपको जो गरम गरम गर्मा गर्म खाना जो मम्मी बनाती हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो आपको बहुत दूर से भी आ जाती है। मम्मी किचन में बना रही हैं और हम लोग स्टडी रूम में हैं, लेकिन फिर भी हमें उसकी खुशबू आ जाएगी कि मम्मी ने क्या बनाया है, तो वो पता चल जाता है हमें। तो गरम खाने की तो आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए हमें उसके बिल्कुल पास में जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है कि सॉलिड डिफ्यूज़ एट वेरी लो स्लो रेट। जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही स्लो रेट पे डिफ्यूज़ होते हैं, लेकिन यदि जब इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इंक्रीज, लेकिन यदि जो सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है उसको यदि हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो तो क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू एयर इंक्रीजेस। जो डिफ्यूज़न की जो प्रॉपर्टी है सॉलिड पार्टिकल की, डिफ्यूज़ होने की प्रॉपर्टी, वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न मीन्स होता है अपने अणुओं में, अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाना, बिखर जाना, इसको डिफ्यूज़ होना बोलते हैं। तो ये होता है। तो इससे के कारण क्या होता है कि हाँ, तो इसीलिए दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जब उन्हें गर्म किया जाता है, सॉलिड कोई भी गर्म खाना होता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज़ अ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल के मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण, इंक्रीज होने के कारण, वो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, वो उसमें होते हैं, उसमें डिफ्यूज़न ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। उसी के कारण क्या है कि जो हैंस द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड जो होगी वो हमारी तरफ आसानी से आ जाएगी, बहुत डिस्टेंस में होने के बाद भी। लेकिन यदि कोल्ड फूड है तो उसकी डिस्टेंस, उसको लेने के लिए हमें बहुत क्लोज़र जाना पड़ेगा उसके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
इस थर्ड क्वेश्चन में लिखा है अ डिवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इनटू अ स्विमिंग पूल। एक डिवर, डिवर मीन्स क्या होता है? गोताखोर। गोताखोर मीन्स जो पानी में उतरते हैं ना, उनको बोलते हैं। मतलब जो स्विमिंग कर रहे होते हैं पानी में, तो सिलेंडर लगा के चले जाते हैं, उन्हीं को बोल सकते हैं। तो वो पानी में जो स्विमिंग पूल में उतरे हैं, वो पानी को काट सकते हैं। मतलब काट सकने का मतलब है कि पानी में तैरते हैं तो वो उनका अपने आप रास्ता बनता जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी को ये शो करता है। तो इसमें है कि द एबिलिटी ऑफ अ डिवर टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये उस गोताखोर की, उस पानी में जाने वाले स्विमर की जो प्रॉपर ये की एबिलिटी कि वो पानी को काट सकता है, पानी को काट के अपना रास्ता बना रहा है किसी स्विमिंग पूल में, ये शो करता है कि जो मैटर होता है वो आपका कैसे मिलके बना है? पार्टिकल से मिलके बना है। तो ये प्रॉपर्टी शो करता है। अब इसमें फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैटर की, वो बतानी है। कि अब हम देख लेते हैं, उसको बहुत ही विस्तार से आपकी बुक में बताया गया है। यहाँ पे आपको खाली प्रॉपर्टीज़ बस लिखनी है कौन कौन सी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें हमने पहले लिखा कि द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर। जो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। फर्स्ट है कि मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, जगह होती है। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। सॉलिड में जो इसके बीच में जो इसको इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस। और सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा, और गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड में थोड़ा कम होता है इंटरमॉलिकुलर स्पेस, लेकिन उनमें भी होता है। अब इसमें है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और ये थर्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।